क्या कहेंगे एसआईआर को लेके? जिस तरीके से बंगाल और यूपी से खबरें आई हैं, अखिलेश यादव प्रॉपर विरोध कर रहे हैं यूपी में। ममता बनर्जी ने बोला है कि हमने कमर कस ली है, चुनाव से पहले ही रैलियों का दौर जारी होगा, एसआईआर का हम विरोध करेंगे। अरे ममता बनर्जी का जो पाया है ना, वो घुसपैठिए थे, तीसरा चौथा पाया। अब वो जो है उखड़ रहा है। अब उन्हें लग रहा 3 टांग की कुर्सी पे बैठ नहीं पाऊंगी, तो वो उसके लिए आखिरी कहते हैं ना, अब दम तोड़ने वाली बात हो गई, उस पे वो चल रही है कि भैया आखिरी प्रयास करके देख लो, शायद उनके भले में कुछ कर पाऊं। आपको बता दूं, कह रहे हैं अभी यही हरामपंथी जितने बैठे हैं कि बीएलओ की मौतें हो रही हैं, उन पे प्रेशर सरकार डाल रही है। अरे 10 लाख लगे हैं बीएलओ काम करने में, 10 लाख क्या, आप अगर 10,000 भी होंगे तो कोई हार्ट अटैक से भी मर जाएगा, उसकी पर्सनल बीमारी है, कोई फिजिकल फिट नहीं है, कोई मानसिक रोगी है, कोई किसी तरह का है। बीएलओ तो यही भाई नौकरी ही तो कर रहा है, परिवार से भी प्रताड़ित है, वो किसी वजह से मौत हो गई तो सुप्रीम कोर्ट में क्या नाम है, हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मैं सबका वो करा देता हूँ, अगर इतना ही सबके पेट में दर्द है तो सबका पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाके सुप्रीम कोर्ट दे देता हूँ। तो वहां लताड़ लगने के बाद इन हरामपंथियों को अब समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, तो जनता में ही चिल्लाओ, झूठ फैलाओ। अभी कुछ ही दिनों पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल के साथ छेड़छाड़ की गई तो दिल्ली तक हिला देंगे, दिल्ली तक आवाज जाएगी, और अब कह रही है कि हम पूरे बंगाल में रैलियां करेंगे हम। और इस एसआईआर को जो एसआईआर के माध्यम से जो तुम सिर्फ और सिर्फ चुनाव हथियाने की कोशिश कर रहे हो, इसकी पूरी पोल खोल के रख देंगे बंगाल में। ये तो मोदी सरकार को उंगली दिखा रही है सीधा सीधा, और जबकि उनके बाएं हाथ का काम था वो कर नहीं रही है सरकार। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई? जब वो कल्प्रीट हो गई, चुनाव में आयोग हो गई, चुनाव गलत तरीके से वो वोट चोरी करके जीती थी, तो उन्हें समझ नहीं आया कि मैं अब कैसे सत्ता में आऊं, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। मोदी जी को इमरजेंसी लगाने की बात जनता नहीं कर रही है। राजपथ शासन लगाओ, एसआईआर सही ढंग से लागू होना चाहिए। अभी तो एसआईआर देखो चल ही रहा है और उसमें ऐसी भगदड़ मची है जैसे पता नहीं कब के कहां से, मतलब ये लोग किस तरह से इनके दिमाग में चला गया कि भैया हम 1 वोट के लिए 5 लाख और 3 साल 5 साल की जेल नहीं सहना, भागो यहाँ से बंगाल। और बंगाल भर भर के भाग रहे हैं, निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है सरकार को। तो सरकार अगर ये करा रही है एसआईआर, इसके बाद एनआरसी भी लेके आए। अगर एनआरसी लाएगी, आज देखो ये क्या नाम, यूनिफॉर्म सिविल कोड असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने लागू कर दिया, तो ऐसे ही हर राज्य के मुख्यमंत्री को भी बनना पड़ेगा। और जब बंगाल में सरकार बनाए तो ऐसे ही मुख्यमंत्री का चुनाव करे जो वहां के जनता के साथ न्याय करे, जनता को आजादी हो कि अपने त्योहार को मनाना कैसे है। आज जनता को अगर त्योहार मनाना हो तो कोर्ट से परमिशन लेके आते हैं, वहां के सनातनी को अगर सरस्वती पूजा करनी है तो कोर्ट की तरफ देखना पड़ता है। तो उस तरह की चीजें आगे ना हो, इसलिए वहां की जनता को भी खड़ा हो जाना चाहिए और एसआईआर ठीक ढंग से हो और बीएलओ का साथ दो। आप पर्चा फॉर्म भरवाने में पूरी ताकत लगाओ और अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है वो देश की ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत बड़ा न्याय होगा और जो लोग सही है वो आएंगे। मुझे आप ये बताइए कि अगर विरोध कर रहे हैं, पूरा विपक्ष एक सुर में बोल रहा है, इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर आपने एसआईआर नहीं कराया तो अब यूपी हार रहे हो, तो हमारे भी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है पूरी, हम ना तुम्हें यूपी जीतने देंगे, बंगाल तुम जीत नहीं पाओगे, तो चुनाव चोरी करने निकल पड़े हो तुम बंगाल में। ममता दीदी के सुर से सुर मिला रहे अखिलेश यादव भी। यही अखिलेश यादव बिहार के लिए भी यही सेम बात, सेम लाइन थी, इससे 1 इंच इधर उधर नहीं थी। यही बात कह रहे थे कि बिहार में हम जो है घुसने नहीं देंगे, बिहार जो है बिहारियों का है, हम बीजेपी को नहीं आने देंगे। अगर बंगाल में ऐसी बातें अखिलेश कह रहे हैं तो उन्हें समझ आ गया, या हरामपंथी जितने गैंग बैठे हैं इनको पता है कि एक घर तो इन्होंने, एक घर जो है वो जीत लिया, दूसरा घर अब बंगाल वो जीत ही लेंगे। 27 में चुनाव ये है, अब की बार हम कहीं नहीं आएंगे क्योंकि लालू के खानदान की तबाही उन्होंने देख ली और उनकी जो दुर्गति इन्होंने इनके साथ रहते ही दुर्गति हुई है, उस दुर्गति से वो भयभीत हो गए हैं कि भैया इस तरह का ही अगर चलता रहा बीजेपी का रथ, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। और सनातनी बढ़ चढ़ के एक साथ, तभी तो मंदिर भाग रहे हैं अखिलेश यादव, पूरा परिवार लेके मंदिर पहुंच गए। समझ रहे उनके अवधेश यादव जो टीका पोसते हुए मिले थे मंच पे, वो कहते मेरे को बुलाया नहीं निमंत्रण में। समझ रहे हो तो ये क्यों सनातनी बनने लगे हैं, ये पता है, टेक्निकली सनातनी बन रहे हैं, ये चुनावी सनातनी बन रहे हैं। जिनकी जो है इनका जो खाल है भेड़िए का पहन के, ये चुनाव के बाद फिर निकल के आ जाते हैं बाहर। ये बताइए ना मुझे, अगर ये इतने विरोध हो रहा है
इस लेवल पे विरोध हो रहा है, तो कुछ तो नजर आ रहा होगा उन्हें भी। भाई साहब, वो तो हवाला दे रहे, कह रहे भैया तुम बिहार में 200 प्लस सीटें ले कैसे आए? पत्रकार विधानसभा में 240 में टिकने वाले, लोकसभा में बिहार में 200 प्लस सीटें कैसे ले आए? आपकी बातों से सहमत है, उनकी बातों से भी सहमत है। सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना, तुम वहाँ की निचली सीढ़ी पे बैठा ही तुम्हारा बंदा धरना दे रहा है कि खास सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, इसमें तो एक टिप्पणी कर दे, उसी टिप्पणी से लाल वोट हो जाएंगे, वाह वाह सुप्रीम कोर्ट ने SIR को लताड़ लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिहार में बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, टाइम कम था लेकिन सुचारू रूप से अच्छे से निपट गया। यहाँ टाइम ज्यादा है और BLO के पास भरपूर टाइम है और BLO आराम से जो है इसको निपटा सकता है। तो वही कह रहा हूँ, ये हमेशा इनके पास अब कुछ रह नहीं गया, कोई मुद्दा नहीं है ना। जब ही नहीं कोई मुद्दा हो, जनता से कोई मुद्दा हो, सरकार की कोई कमी हो, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ नहीं उठाए आवाज, तो कहाँ जाएं? करे क्या? बिलबिला रहे हैं कि भैया कुछ नहीं है तो ले दे के इसी में हाथ पैर मारो। ऐसा ही हो रहा है क्या? अगर मोदी सरकार में मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है, इसलिए जो सही काम भी है उसमें भी बाधा डाल रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले कहा दिल्ली हिला देंगे, अब कह रही है पूरे बंगाल में हम रैली करेंगे और रैली करने के साथ साथ सबको बताएंगे कि SIR के माध्यम से वोट चोरी करेंगे। देखिए, ममता बनर्जी का जो है ना, खुद सिंहासन हिल गया है, उसे पता है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, SIR का प्रक्रिया बहुत बढ़िया है, लेकिन बंगाल में जो है वो बहुत बढ़िया इसलिए नहीं हो पाएगा। बंगाल में जब तक राष्ट्रपति शासन हो लागू करके SIR नहीं कराएगा तब तक स्वच्छ नहीं हो पाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने SIR बिहार में होते देखा है, BLA वही का, BLO वही का, नेता वही का, जनता उसी क्षेत्र का, तो वो लोग जो जैसे चाहता वैसे करवाता। अभी एक घटना देखे होंगे, 1-2 BLO का मर्डर कर दिया कि भाई मेरे हिसाब से करो नहीं तो मार देंगे, मरवा दिया। और सरकार क्या उस अफवाह फैला दिया कि भाई आत्महत्या किया। तो इसके वो जो है ना SIR वहाँ करवाने से पहले राष्ट्रपति शासन लगवाए तभी दुरुस्त SIR होगा। लेकिन एक फायदा मैं बता देना चाहता हूँ, SIR के चालू होते ही बांग्लादेशी जो है नाव से, तार के ऊपर से, तार के नीचे से, जिस तरह से बंगाल खाली कर रहा है उससे जो है ना TMC का सिंहासन डोल गया है और गारंटी हो गया है कि बंगाल में जो है ना वो BJP का सरकार आ जाएगा। भाई साहब, 10 परगना में पूरी कॉलोनी बसा दी इन्होंने, 10 लाख घर बना के वहाँ पे रोहिंग्या बसा दिए। आज जो है बंगाल में बड़े ताज्जुब में सनातनी रह रहा कि हमारे सामने वाला पड़ोसी खाली करके ताला मार के क्यों भाग गया, क्योंकि उसे पता है कि अगर पकड़े गए तो डिटेंशन उसमें डालेंगे, 3 साल की जेल है, 5 लाख का जुर्माना है। इससे अच्छा भैया कमाने खाने आए थे और ममता दीदी को जिताने आए थे, लेकिन अब की बार ना हो पाएगा। अब की बार जान जोखिम में नहीं डालेंगे, जेल नहीं जाएंगे, भागो बांग्लादेश, भागो अपने म्यांमार। तो वो चीज दिख रहा है उनको। अब भाई मुख्यमंत्री को सत्ता जाती दिखेगी, 15 साल से बैठी थी, लाल वोट हो रही थी, तो अब उन्हें लग रहा है कि भैया ये सत्ता चली गई तो बेरोजगार होके जैसे और राज्यों में पार्टियां घूम रही हैं, उनकी कोई सुनवाई है नहीं, जनता पूछ नहीं रही है, सरकार में भागीदारी है नहीं, तो भैया हमारा क्या होगा? इतना बड़ा जो कैबिनेट बना लिया और इस तरह का जो है हमने प्रशासन यहाँ चलाया है, ये तो सारा कुछ जाता दिख रहा है। तो अखिलेश यादव कह रहे 27 में जा रहे हैं योगी बाबा। अरे ये सिर्फ SIR के माध्यम से अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, तुम बड़े भोले हो। उन्होंने तो कहा उपचुनाव में जब 9 सीटों पे हो रहा था कि अरे क्लीन स्वीप खटाखट गई BJP, पता लगा खटाखट यही चले गए। ये जहां ये लालटेन लेके 27 राज्यों में बिहार में प्रचार किया लालू के बेटे के साथ, वो 27 में जमानतें जब्त करा दी इन्होंने। अब इनको ये दिख रहा है कि जनता में जनादेश मेरा चल नहीं रहा है, जनता मेरे को सुनना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने दिवाली पे बोला, मैंने सनातनी के हर पर्व पे टिप्पणी की, करता आ रहा हूँ, तो अब मेरे को ये बंद करना पड़ेगा। तभी तो इन्होंने मौर्य को बोला है कि मानसिक रोगी हैं, पार्टी की लाइन नहीं है, वो गलत बोलते हैं। ये पलटी दिख रही है सबको। ये भाई साहब सनातनियों तुम्हारी ताकत है, आज कैमरे पे बता रहा हूँ। ऐसे ही गिड़गिड़ाते हर वामपंथी हरामपंथी नेता मिलेगा। अगर अपनी एक वोट की ताकत आपने अगर सही तरीके से आप जैसे कर रहे हो ऐसे इस्तेमाल करते रहना, आपके देश में कोई घुसपैठिया नहीं रहेगा। सरकार जो है समाज बनाता है और सरकार समाज के लिए काम करती है। पहले जो सरकारें थी वो अपने परिवार के लिए कर रही थी, अब ये जो है समाज के लिए कर रही, समाज की गंदगी साफ कर रही है। जो तेजस्वी का हाल हुआ है ना बिहार में, जो
जो बिहार में तेजस्वी का हाल हुआ है ना, वही यूपी में अखिलेश का होने वाला है। जिस SIR और फर्जी मतदाताओं के ऊपर उसको भरोसा था ना, वही भरोसा इसका भी है। ये दोनों बिल्कुल तुष्टीकरण की नाव पे सवार है। वही माफियावाद जो है वो तेजस्वी के आरजेडी के टाइम में था, वही जो इस अखिलेश के टाइम में है। जनता को ये सब याद है और पूरे देश में एक राष्ट्रवाद की लहर चल रही है। इनके तुष्टीकरण पे राष्ट्रवाद भारी पड़ेगा और योगी फिर वापसी करेंगे। अब ये जिस तरीके से सर भी कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि योगी जी वापसी करेंगे, अखिलेश यादव क्यों ये बोल रहे हैं कि हम SIR नहीं होने देंगे? ये इतने कमजोर क्या, सब हर कोई समय मांग रहा है। ममता बनर्जी भी कह रही है समय दे दो, अखिलेश यादव भी कह रहा है समय दे दो। इस समय मांगने के पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? आप हमें एक चीज बताइए, अभी बंगाल का इलेक्शन में 6 महीना टाइम है, तो 6 महीने का कम होता है टाइम क्या SIR के लिए? कितना 6 साल दे दो और सारे घुसपैठियों को बसा के उसको कागजात पक्का कर दो। इतना टाइम दे दो, 1 महीना 2 महीना। बंगाल में 21 दिन में हुआ SIR, बंगाल में अभी 6 महीना टाइम है। क्या दिक्कत है भाई? बहुत टाइम है। SIR होना चाहिए और दुरुस्त होना चाहिए। बहुत अच्छा हो रहा है। ये जो है अखिलेश यादव पागल हो गया। बिहार चुनाव एक लंबा लाइन खींचा है। सेकुलरवाद, परिवारवाद, जातिवाद, आतंकवाद सबको मिटाया है। और ये जितने स्टेट में सेकुलरवाद के पार्टी और नेता है ना, सबका सत्ता गया। अब वो लौट के आने वाला नहीं है। वही बौखलाहट में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव भी ऐसा ही बोल रहा था। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपको ये ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि लोकसभा में जैसे 240 पे टिक गए है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, उधर तेजस्वी बाबू को भी अच्छी खासी सीट मिली है, तो आपको कुछ क्या दाल में कुछ काला नजर नहीं आता है? मैं बता देता हूँ, दाल में कोई काला नहीं है। उस टाइम पे एक जिहाद चल गया था, वोट जिहाद, जिसको बीजेपी वाले समझ नहीं पाए थे। वो अफवाह उन्होंने फैला के जो है ना, उसके चक्कर में 240 पे रुक गया। आज इसी डेट में अगर इलेक्शन हो ना, तो बीजेपी 500 पार करेगा एनडीए। मैं गारंटी से बोलता हूँ एनडीए 500 पार करेगा। दिस डेट, आज के डेट में इलेक्शन अगर होता है तो एनडीए 500 पार करेगा भाई साहब। 240 पे आने का कारण क्या था ना, आपने क्रिकेट के भाषा में सोचा होगा ना, सुना होगा ना गुगली। तो ये विपक्ष ने उस टाइम में गुगली फेंकी थी। वो जो इनको हर महीने खाते में जो 8,400 रुपए की बात की थी ना, तो कई लोग जो है उनके झांसे में आ गए। जबकि जो सबको पता होना चाहिए था, ये एक चुनावी भाषण था, इसमें हकीकत से कोई लेन देन नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया, लोगों को जो है बहलाने फुसलाने के लिए एक 8,400 की गुगली फेंकी थी। तो जो है वो वही सब हो गया। अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए ना, तो जो 400 का वादा उस टाइम में पूरा नहीं कर पाए, अब कर लेंगे, क्योंकि पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर चल रही है।